नमस्कार, मैं शादाब अहमद आज आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 समझाऊंगा जो कि वर्ष 2024-2025 का नया सिलेबस है आपका। इसमें पहला सवाल जो बच्चों है वो है निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली और बोर्ड में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे उसको समझिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो हम लोग पहेलियाँ नहीं पूछते हैं उसके कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी में हमारे लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 10 बच्चे हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ आप कह रहे हैं कि लड़के कम हैं और लड़कियां ज़्यादा कितनी हैं, 4, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको एक बात बता दें, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर हम आपको हल बताते हैं कि इसको कैसे आप करेंगे। इसमें हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x, तो हमने लड़कियों की संख्या x मान ली तथा लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं बेटा y। ठीक है, अब इसमें डालते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, उसके हिसाब से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लड़कियों और लड़कों यानी टोटल छात्रों की संख्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों को जोड़ने पर टोटल संख्या हमें बता रहे थे 10 है। और यहाँ पर दूसरी बात हमें बता रहे थे कि लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 4, तो यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम है, और कितनी कम है, 4। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लीजिए और समीकरण नंबर रख लीजिए 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में लिखेंगे ग्राफीय विधि के लिए यहाँ पे डालेंगे समीकरण 1 के लिए। ये आप बहुत ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे x + y बराबर 10। ठीक है, बराबर 10। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें एक चर रोक लेना है, चाहे आप x रोक लें और चाहे आप y रोक लें। हम यहाँ पर x रोक लेते हैं, बराबर 10 है ही हमारा। अब यहाँ पर हमारा जो y है वो काहे का है, प्लस का है। उधर जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसके बाद में हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें x और y के मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि आप y के कौन से मान रखें कि x का मान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है बहुत होशियारी से। ठीक है बच्चों, तो 3 मान कम से कम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लीजिए, इधर हम रफली आपका थोड़ा बता दे रहे हैं कि आप कैसे अपने माइंड में सोचेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने y का मान जो है यहाँ पर आपका 5 रख दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 5 y की जगह पे। तो आपका 10 - 5 कितना होगा बच्चों, आप जानते हो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी आपने y का मान जब 5 रखा तो x का मान आपको क्या मिला बच्चों, यहाँ पर x का मान मिला है आपको 5। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए आप रख देते हैं 4, y बराबर 4 रखते हैं तो x का मान आपका आ जाएगा 10 - 4, तो x का मान आ जाएगा 6। यानी आप जब 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपने जब 4 रखा तो आपका x का मान जो है वो आया है 6। ठीक है, अगर आप 3 रख दें तो कितना आएगा बच्चों, x बराबर 10 - 3, तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो जब आपने रखा 3 तो आपका आ गया है बच्चों 7। ठीक है, तो ये एक समीकरण नंबर 1 के लिए हमारे हल हैं।
ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 के लिए भी हम ऐसे ही तालिका एक बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 हम लिखेंगे। समीकरण 2 है हमारी x माइनस 4 बराबर 4, ठीक है। तो इधर हम जो है x रोक लेते हैं। x रोका, 4 अपनी जगह पे है। ये जो आपका y है ये है माइनस का, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम तालिका बना लेते हैं। आपको पता है कम से कम कितने मान रखने चाहिए? 3। ये x का है, ये y का है। चलिए बताइए, अगर हम मान लीजिए x का मान निकालने के लिए y की जगह पे 1 रख दे तो कितना हो जाएगा? 5, है ना बच्चों। तो जब हमने y की जगह पे 1 रखा तो हमारा x का मान आया 5, ठीक है। अब ऐसे ही बिल्कुल हम यहाँ पर y का मान रख लेते हैं 2, तो हमारा आ जाएगा 6। कितना है बच्चों? 6। जब हमने y का मान रखा 2 तो x का मान हमको मिला है 6, ठीक है। और अब हम अगर y का मान रख देते हैं 3 तो हमको प्राप्त होगा 7। जब हमने y का मान रखा है 3 तो हमको मिला है 7, ठीक है। अब ऐसे ही हम ग्राफ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आप देख लीजिए आपका कोई ग्राफ है और इस पर सबसे पहले हम लाइन सेट कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि x का सबसे बड़ा मान क्या है? इसमें 7 है, ठीक है। आप देख रहे होंगे x का सबसे बड़ा मान 7 है इसमें, और इसमें भी x का मान सबसे बड़ा 7 है। ये चीज़ देखिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। और y का मान सबसे बड़ा 5 है, और इधर भी हमारा सबसे बड़ा मान 5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 3 है। तो 3 में से 5 ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हम बनाएंगे कैसे, आप देखिए ज़रा। आपके पास एक ग्राफ मिलेगा, ये आपको 10 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। एक कॉपी ही मिल जाएगी, ग्राफ क्या मिलेगा, एक कॉपी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक लाइन पकड़नी है और ऐसे क्लिक कर लेनी है। सीधी बिल्कुल लाइन रहनी चाहिए, लाइन से लाइन। उसके बाद में नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपको यहाँ पर नंबर बताने हैं कि ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7, और यह जो है आपकी लाइन है y के लिए, ठीक है। और ये है x डैश के लिए। अगर माइनस में होंगे तो इधर हम लिखेंगे। ये y डैश है, अगर माइनस में कोई नंबर होता तो हम इधर लिखते। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -1 -2 और ये माइनस का 3, ठीक है। अब ये x यानी प्लस वाले x के जो हैं 1 2 3 4 और ये हमारा 5 6 7 8। आप चाहें जितनी भी लाइनें खींच लें, मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी लाइनें हमने तालिका में भरे हैं नंबर, उससे ज़्यादा हो कम ना हो, वरना आपको बाद में क्लिक करने पड़ेंगे, बाद में लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं कि भैया जो है आपका समीकरण 1 के लिए आप देखिए ज़रा कितने नंबर चाहिए आपको। समीकरण 1 आप ध्यान से इस तालिका को देख लीजिए, या कहीं पे रहें तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, हमको याद है कैसे इसको बनाना है। आपको ध्यान बता दें हम कि पहले तालिका में जो समीकरण 1 से हमारी बनी थी उसमें x का मान जो था पहले 5 था, यानी x वाली लाइन से हमें 5 लेना है इस पे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट जहाँ पे लगाना है वो x और y के सामने लगाना है, यानी इसके सामने। अब 5 के ऊपर देखिए x के ऊपर, यानी ये जा रही लाइन आपकी, और 5 के सामने यानी इसके सामने ये पहला डॉट आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका x का मान 5 है और y का मान भी 5 है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो था वो x का मान 6 था और y का मान 4, तो यहाँ पर x का मान जो है ये 6 वाला, ठीक है। और 6 के ऊपर और 4 के सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए 6,4, ठीक है, कि x का मान 6 है और y का मान 4 है यहाँ पर। फिर 7,3, 7 के ऊपर और 3 के सामने कुछ इस तरह से 7,3, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। पहले इसको हम लाइंस खींच लेते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और बना सकें। कुछ इस तरह से आप अपने उस पर लाइन क्लिक कर देंगे। अब समीकरण 2 के लिए हम बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए हमारा जो है तालिका में x का मान 5 है पहले, तो x का मान 5 और y का मान है 1, यानी यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, पहले इसको क्लीन कर लें हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का मान 5 है, y का मान 1, तो एक 5 के ऊपर और 1 के सामने ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि 5 है और y है 1। ठीक है, उसके बाद में 6,2 यानी 6 हमारा x है और y हमारा 2 यानी 6 के ऊपर और 2 के सामने, तो यहाँ पर 6,2। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा 7,3 है, तो 7 के ऊपर और 3 के सामने। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा पॉइंट जो है यहीं पे मिल गया। अब इस पे हम लाइन खींचेंगे। और हम देख पाते हैं कि हमारे जो लाइनें प्रतिच्छेद हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, 7,3 पर। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि अतः लड़कियों की संख्या x बराबर और लड़कों की संख्या y बराबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉलम में जब हम लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो यहाँ पर x का मान जो है हमारा 7 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर हमारा 7 आया है, y बराबर आया है 3। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन को लगेगा। अगर आप बच्चों फेयर बना रहे हो तो फेयर पे इसको सही से नोट कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मैं एक बार फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा बच्चों, फिर से आपको एक बार बता दें कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, ये आपको हाफ ईयरली और बोर्ड में मिल सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं है क्योंकि ये बुक आपकी एनसीईआरटी है, इसी से पेपर 60 से 70% बनता है। ठीक है, बाकी आप अनसॉल्व कर लेंगे, आपको वही पेपर मिल जाएगा, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है लिखा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, कलमों का मतलब पेन्स, ठीक है, का मूल्य कितना है, 50 रुपये। मान लीजिए आप 5 पेन और 7 कलम खरीदते हैं तो कितने रुपए दे रहे हैं, 50 रुपये। जबकि ये समीकरण नंबर 1 यहीं से बनानी है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46। समीकरण नंबर 2 यहाँ से बनानी। ठीक है, आप जब 5 कलम और 7 पेंसिल खरीदते हैं तो 50 रुपये देते हैं, और 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं तो आप 46 रुपये देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 1 पेंसिल का मूल्य। अब ये बच्चे कहते हैं कि सर आप लिख कैसे लेते हैं, ये तो यहीं पे हमें क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। देखो बच्चों, ये जो मानना होता है वो क्वेश्चन में दे रखा। पहली चीज़ हमने जो मानी वो यहीं से मानी है, 1 पेंसिल का मूल्य बराबर। दूसरी चीज़ तथा करके सेम यहाँ पर दे रखा है, 1 कलम का मूल्य। ठीक है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना हम मान लेते हैं, x रुपये, और तथा 1 पेन का मूल्य क्या मान लेते हैं, 22 रुपये। आप चाहें तो P Q A B जो मान सकते हैं वो मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार पहली समीकरण कह रही है कि 5 पेंसिल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पेंसिल को हमने किससे दिखाया, x से, तो x लिख लेते हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ खरीदते तो कितने रुपए दे रहे हैं, 50 रुपये। इसको पहली बात यानी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरी बात क्या है बच्चों, क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा कि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5 बाई बराबर कितने रुपए दे रहा है, 46 रुपये। बात नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। अब आगे कैसे हल करते हैं, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि समीकरण 1 को पहले हल कर लेते हैं। आप चाहें तो 2 को भी ले सकते हैं, मगर समीकरण 1 को लेंगे तो ज़्यादा सरल पड़ेगा। समीकरण
1 से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 लिख लीजिए आप। क्या है समीकरण 1 हमारी? 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, उसके बाद में हम x रोक लेते हैं, तो 5x बराबर 50, और ये हमारा यहाँ पर 7x जो है वो प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7y। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि हमें जो बराबर में रोकना है वो हमारा सिर्फ एक चर होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो है चर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? 5। कौन डिस्टर्ब कर रहा है बेटा? 5। तो 5 को उधर भेज देते हैं। अब 5 हमारा इधर है गुणे में, तो बराबर के जब उधर जाएगा तो ये बटे में जाएगा, बटे में हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमें एक चर मिल जाता तब हम बनाते हैं तालिका। मतलब यहाँ पर हमें y के मान रखने हैं। ठीक है, किसके? y के मान रखने हैं, और रखने के बाद में x के मान निकलेंगे जो भी निकलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर रख लेते हैं x बराबर 50 - 7y बराबर बटे में 5 भी है बेटा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 5, y का मान रख देते हैं 5, तो कितना आएगा? 50 - 7 गुणे y की जगह 5 रख देते हैं, बटे में है 5। उसके बाद में 50 - 7 पंजे 35 बटे में 5। उसके बाद में 50 में से 35 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा? 15 बटे में 5। 5 एकम 5, 5 15, यानी हमारा आ गया 3। क्या 3 आया? x का मान आया। तो जब हमने y का मान कितना रखा था? देखिए बच्चों, 5 रखा था, तो x बराबर कितना आया? 3। ठीक है, ऐसे ही आपको सोच सोच के मान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या रखते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अब हम रख लेते हैं यहाँ पर 0। कितना रखते हैं बच्चों? 0। y की जगह पे 0 रख देते हैं। तो आपको पता है किसी भी नंबर की अगर गुणा 0 से कराएंगे तो हमारा 0 मिलेगा, और 50 में से 0 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा? 50 बटे में 5 है ही, 5 एकम 5, 5 दशमलव 50। अब आपको वही नंबर रखने हैं जो 5 से कट सकें। ठीक है, तो जब आपने y का मान 0 रखा तो आपको क्या मिला बच्चों? 10। ठीक है, अगला देखते हैं। अब रख लेते हैं हम 10। कितना रखते हैं? 10। तो यहाँ पर 10 रखोगे तो 7.70 हो जाएगा, और 70 ज़्यादा है, क्योंकि 70 क्यों ज़्यादा है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि 7 की गुणा 10 से कराए तो इसलिए हो गया 7.70। और यहाँ पे 50 छोटा है, 70 ज़्यादा है, तो यानी माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो हम माइनस लिखेंगे पहले। और कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, बटे में 5। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो माइनस का आया 4। जब आपने x का मान 10 y का मान 10 रखा तो यहाँ पर x का मान आपको मिला है -4, यानी अब हमें x की लाइन जो है माइनस की तरफ भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण 2 बच्चों हमारी थी 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, यहाँ पर हम x रोकते हैं, जैसे पीछे रोका था x, वैसे ही x रोक लेते हैं। तो यहाँ पर 7x बराबर 46 - 5y। आपको पता है ये माइनस क्यों है? क्योंकि इधर प्लस के थे। ठीक है, उसके बाद में x के गुणे में है 7, वो डिस्टर्ब कर रहा, तो इधर फेंक देंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे रुक गया क्योंकि x का मान हमको मिल चुका है। यहाँ पर आपको एक तालिका बनानी है, तो इधर हमने पूरा रूट मैप सेट कर दिया कि y की जगह पे मान लीजिए हम रख देते हैं -2। कितना रख दें बेटा? -2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 46, तो अपनी जगह पे रहेगा। ये माइनस और माइनस हो जाएंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे और बटे में 7 रहेगा। उसके बाद में आपको पता है कि 46 और 10 कितना हो जाएगा? 56, बटे में है 7। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने x y की जगह पे क्या रखा? -2, तो आपको क्या मिला? x बराबर 8। कितना मिला? 8। ठीक है, 5 कितना रखते हैं बेटा? 5। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर
पचम 25 माइनस का 25। अब यहाँ पर बचेगा आपका 21। कितना बचेगा? 21, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं। बटे में है 7, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, तो अब आ जाएगा 3। जब आपने x का मान 3 प्राप्त हुआ, कब? जब आपने y का मान रखा 5। ठीक है, अब हम रख लेते हैं y की जगह पे 12, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, और 60 ज़्यादा हैं तो माइनस बचेगा, यानी तो 60 में से 46 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारा 60 में से 46 जाएगा तो यहाँ पर बचा हमारा 4, और उसके बाद में तो 60 में से 46 जाएगा तो बचेगा बच्चों हमारा 14, बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो माइनस का आ गया 2। ठीक है, तब हमने कब आया माइनस का 2? जब हमने y बराबर 12 रखा, तब हमें x बराबर मिला है 2। ये मान आप अपने माइंड में या कहीं पे लिख लीजिए कि हम जब ग्राफ समझाएं तो आपको समझ में आना चाहिए। मुझे तो याद हैं, हो गए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आप फेयर पे करें तो आपको समझ में आए, क्योंकि आप समझाने जा रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये सबसे मेन बात जो है बच्चों ग्राफ ही होती है। ग्राफ को बनाना सीख लीजिए। मान लीजिए कोई ग्राफ है आपका, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम सबसे पहले 2 लाइन को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। स्केल रख ली है और ये हमारा लाइन है। तो ये रही हमारी लाइनें। अब नंबर डाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने नंबर माइनस के ज़्यादा हैं। माइनस के इधर जो है बाई है 2, तो सबसे पहले नीचे बाई को ले लेते हैं 2 तक, यानी ये रहेगा माइनस का 1, ये रहेगा माइनस का 2। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है लाइनें हमारी x और y की, वो रहेगा 0। इसे मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में x की तो इधर 2 है सबसे बड़ा माइनस वाला, और इधर 4 है, तो माइनस का रख लेते हैं x वाली लाइन को 4 तक अधिकतम। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद में सब प्लस वाले नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे तो 12 दिखा रहा बाई का। ठीक है, ऊपर पहले बाई के 12 बना लेते हैं। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बना नहीं भाई। तो ये बेटा रहनी चाहिए 12 तक। कितने तक? 12 तक। तो ये हो गया 9, ये 10, और ये 11, और ये हमारा 12। ठीक है, उसके बाद में x की प्लस नंबर कितने हैं? इसमें तो 8 है, यहाँ पर ऊपर ऊपर 10, तो सबसे ज़्यादा 10 तक हमें कम से कम 10 लाइनें खींचनी है यहाँ पर। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ऐसे इसलिए हम बता रहे हैं, शायद आपको टाइम ज़्यादा लगे कि सर ने ज़्यादा लेंथी समझा दिया। यहाँ पर समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब ग्राफ ही नहीं बनाना आता हो तो नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको बेटा। तो सबसे पहला नंबर जो है हमारा समीकरण 1 में, वो है 3x है और 5 बाई है, यानी प्लस के हैं दोनों। तो 3 के ऊपर और 5 के सामने, 3 के ऊपर और 5 के सामने, तो 3 वाले के ऊपर 5 के सामने ये रहा। तो ये 3 है हमारा x और y है 5। ठीक है, उसके बाद में हम हमारा x है 10, x है 10 और y है 0। x है 10 और y है 0, यानी ये उठेगा ही नहीं, यहीं पे गिर जाएगा। तो x है 10, y है 0। क्यों उठाया नहीं? क्योंकि 0 है, 0 वाली यही लाइन रहती है। ठीक है, उसके बाद में माइनस का x है और 10 है y, तो यानी -4 के ऊपर और 10 के सामने। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा इधर साइड में
-4 के ऊपर और 10 के सामने। ठीक है, तो ये पहली समीकरण के कुछ पॉइंट हमें दिख रहे हैं, इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं, पटरी रखते हैं और इनको मिला देते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में ये समीकरण 1 के हैं, अब समीकरण 2 के भी हम बना लेते हैं। समीकरण 2 के हमारे कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। अब आपको शायद अच्छा दिख रहा हो, थोड़ा और भी छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो समीकरण 1 के हैं और समीकरण 2 के हमारे हैं। सबसे पहला बॉक्स जो है वो हमारा है यहाँ पर 8 कॉमा माइनस का 2, यानी 8 के ऊपर और माइनस का 2, ये रहेगा हमारा 8 के नीचे माइनस का 2 यहाँ पर। तो 8 प्लस के हैं और माइनस का 2, बाई जो है माइनस का है। उसके बाद में यहाँ पर 3 कॉमा 5, यानी 3 के ऊपर 5 के सामने, कुछ इस तरह से यहीं पर। ठीक है, 3 कॉमा 5, ये दोबारा मिला इसलिए अलग लिख लो। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर रहेगा माइनस का 2x है और 12 है y, माइनस का 2 के सामने और 12 के बिल्कुल सामने, ये रहा माइनस का 2 कॉमा 12। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल रखते हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद होते हैं मतलब कटते हैं तो वहाँ पे काट देते हैं बच्चों। है तो बहुत इजी, बस आपको सीख लेना है कि आप बोर्ड में पूरे नंबर इनमें ले सकें। तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ कहाँ पे हमारा पॉइंट कटा, ये यहाँ पर कटा, तो x बराबर यहाँ पर जो है हमको 3 मिला और y बराबर मिला है 5। ठीक है, तो इसको कैसे हम लिखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, जो ऊपर हम लोग मानते हैं वही चीज़ लिख देते हैं, बस अतः करके। अतः एक पेंसिल का मूल्य जो हमने x माना था वो हमको मिला है 3। ठीक है, और एक कलम यानी पेन का मूल्य y जो हमने माना था वो हमको मिला है 5। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्विघात निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले ये पता लगाना होगा या याद करना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा कि प्रतिच्छेद कब रेखाएं करेंगी, समांतर कब होंगी और संपाती कब होंगी। तो इसके लिए मेरे इस YouTube चैनल पे आपको सबसे सरल भाषा में समझाने का मैं दावा करता हूँ। तो चलिए आपको समझाते हैं अपने तरीके से। इस चार्ट को बेटा आप अपने किताब में भी देखेंगे और इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई समीकरण हमें एक इस तरीके की, इस तरीके की, इस तरीके की दे रखी है और हमारा a1 बटा a2, b1 बटा b2 कुछ इस तरह से बराबर नहीं आते। तीसरे वाले की बात ही नहीं है, c1 बटे c2 की बात ही नहीं है। जब पहला और दूसरा बराबर हमको नहीं मिलेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। ध्यान रखिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, और जब तीनों रेखाएं हमारी बराबर हो जाएंगी, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के मान कैसे आए, बिल्कुल बराबर आ जाए, तो हमारे कैसे होंगी, संपाती होंगी। कैसे होंगी बेटा, संपाती होंगी। ठीक है, तीसरा हमारे जो तरीका है उसमें है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर हो मगर तीसरा वाला पद क्या हो, बराबर ना हो, तो कैसी होंगी, समांतर होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो हम आगे सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके समझ लीजिए। सवाल नंबर 1 जो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। फिर दूसरी समीकरण 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है, ठीक है, अब इसको आगे कैसे हल करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो दी गई समीकरण है उनको समीकरण नंबर 1
और समीकरण नंबर 2 तुरंत मान लीजिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये लाइन आपको ऐसे क्वेश्चंस में लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब c1 और a1 और हमारा b1 कैसे हम पहचानेंगे, ये तो सबसे बड़ा डाउट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले समीकरण में आप देखिए कि x के जो गुणांक है उसको कहेंगे a1। a1 का मतलब समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसको हम कहेंगे b1 और जो खाली गिनती होगी उसे हम कहेंगे c1। ऐसे ही समीकरण 2 में भी हम अप्लाई करेंगे। जो x समीकरण दूसरे में x का गुणांक जो भी होगा उसे a2 कहेंगे और जो y का गुणांक होगा उसे हम b2 कहेंगे और जो समीकरण 2 में जो भी गिनती होगी उसे हम कांस्टेंट होगा उसे या फिर अचर पद होगा उसको हम c2 मानेंगे। अगर कोई चिन्ह माइनस प्लस में दे रखा है तो माइनस वाला अगर है तो माइनस को साथ में रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो क्या है 5, तो 5 लिखिए भैया। समीकरण 1 में 5 है यहाँ पर हमारा। समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो है 7, तो बटे में 7 लिख लीजिए। और हमारा b1 चेक करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख लीजिए। ऐसे ही हमारा प्लस का 6 बटे में 6 लिख दीजिए। 8 हमारा इधर प्लस का है 8 लिख लीजिए। माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये कट रहा है 2 दूनी 4 2 3 6, तो क्या आया माइनस का 2 बटा 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, देख लीजिए कहीं है नहीं है ना। तो यहाँ पर 3 की तो बाद में बात आएगी, पहले हम इन दो को देखेंगे। देखिए बराबर ही नहीं है तो तीसरे पे हम जाएंगे ही नहीं जब अब पहला और दूसरा बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं आया है b1 बटा b2 के। यानी यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, ये आपको लिखना जरूर है बच्चों, इससे मत घबराइए। दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं, जब ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ये आपका आंसर है। जब आप ऐसी हिंदी लिखोगे तो एग्जामिनर फैन हो जाएगा आपका और पूरे नंबर देके जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो 2 को लिए हम सवाल लिख लेते हैं कि समीकरण दी क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। हमने आपको बताया तुरंत समीकरण 1 और समीकरण 2 मानिए। फिर ये हिंदी लिखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ये थ्योरी आपको मैंने पहले समझा दिया है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देने लायक एक बात है आपके, तो
आपको समझ में आ गया है तो मेरे कमेंट में बता दीजिए कि सर समझ में आ जाता है, ज़्यादा मत दोहराया करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो क्या है 9, और समीकरण 2 में 18, y का गुणांक है 3, इधर 6, इधर 12, इधर 24। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, यानी तीनों ही मान हमारे कैसे आए, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2। जब बराबर आ गए तो तीसरे पे जाएंगे, ये भी बराबर है c1/c2 के। तो यहाँ पर ये तीनों ही मान हमारे बराबर आए हैं। और जब ऐसी समस्या होती है या जब ऐसे हल आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, तो ऐसी जब समस्या होगी तो संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती। यहाँ पे लिख दीजिए दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर संपाती होती हैं। क्या लिखेंगे, होती हैं। यहाँ पर करती नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, होती हैं। ठीक है, ये लो लग गया। ऐसे ही नंबर 3 जो है हमारा दिया है 6x - 3y प्लस का 10 बराबर में 0। उसके बाद में यहाँ पर दिया है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0। ये सवाल अच्छा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई साहब ध्यान देने लायक ये बात है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसका गुणांक है 2, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर है कुछ नहीं तो यानी होता है गुणांक में 1। क्या होता है, 1। अब 1 है क्योंकि बाई के सामने माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस भी लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 10 है पहली वाले समीकरण में, दूसरी वाले समीकरण में है 9। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर हम लिखेंगे कि 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 ही रहेगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, ये तो यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः a1 a2 बराबर हैं b1/b2 के, परंतु c1 वाला पार्ट बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो आपको पता है कौन सी स्थिति बनती है, समांतर की। तो यहाँ पे लिख देंगे बस हम कि दिए गए समीकरण युग्म के रेखाएं एक बिंदु पर समांतर होती हैं। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भी लग गया। ठीक है, अब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको संगत और असंगत पता चल जाए कि कब होता है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं, बच्चे कहेंगे सर पिछली साल तो आए नहीं। तो बेटा बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर साल एक ही जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्वेश्चन पकड़ नहीं लोगे। तो क्वेश्चन बदलते रहते हैं, मगर ये भी नहीं कर सकते बेकार हैं। ये यूपी सीबीएसई बोर्ड में जो है आपके बहुविकल्पी में पूछे गए थे, तो इतना बेकार नहीं है, सीख लीजिए, हो सकता है इस साल आपको वहाँ पर मिल जाए। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे। तो समीकरण पहली है हमारी 3x + 2y बराबर में 5। इसको हम बराबर में 0 बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होता है तो हमें तुलना करनी पड़ती है। तुलना में क्या होता है, बराबर में 0 होता है, तो 0 बना लेते हैं। 3x + 2y माइनस का 5 बराबर में 0, क्योंकि इधर जो है प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरी मान लेते हैं। दूसरी समीकरण है हमारी ये वाली दी है 2x - 3 बराबर 7। इसको भी इधर ही ले आते हैं, 2x - 3y माइनस का 7 बराबर में 0। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वही लाइन जो पीछे लिखी थी हमने, समीकरण तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना
जो है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर फिर हम वही लाइन लिखेंगे जो पीछे हमने लिखी थी। क्या लाइन लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। ठीक है, पर जो है हमारा a1 जो है हमारा 3 है तो 3 लिख लेते हैं, और a2 हमारा 2 है तो 2 को भी लिख लेते हैं, b1 हमारा प्लस का 2 है 2 लिख लेते हैं, और जो b2 है वो हमारा है माइनस का 3। अगर ये b1 b2 c1 नहीं समझ में आ रहा आपको तो पिछला क्वेश्चन जो सवाल नंबर 2 था उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। तो c1 जो है हमारा यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लेते हैं, और c2 हमारा माइनस का 7 है, माइनस का 7 लिख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं तीनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं होते तो क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, ये काम आएगा जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारा कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है संगत। कैसा? संगत। कैसे होंगे? संगत होंगे। और जब रेखाएं समांतर होंगी, कैसी होंगी? समांतर, तो कैसा होगा? असंगत होगा। और रेखाएं संपाती होंगी, कैसी? संपाती होंगी, तो कैसा होगा? संगत। यानी संगत 2 जगह आएगा आपका, असंगत आएगा 1 जगह। ठीक है, असंगत कब होगा? जब समांतर होंगी। तो एक चीज़ याद रखिए, जब हमारी रेखाएं समांतर होंगी तब हम लिखेंगे असंगत। बाकी जितनी भी आएंगे स्थिति हमारी प्रतिच्छेद बनेगी तो भी हम संगत लिखेंगे, और अगर हमारी संपाती बनी तो भी हम संगत लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन को लगाते हैं। ऐसे लिख लें, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं आए हैं। यहाँ पे लिखेंगे है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद हैं। कैसे हैं ये रेखाएं? मैंने अभी आपको बताया, जब आपस में a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होंगे तो वो कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था कैसा होगा जब प्रतिच्छेद करती हुई होंगी? संगत। कैसा होगा? संगत। संगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लग गया। हम यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण को लिखते हैं और फिर इसको शुद्ध करके लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। माइनस क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि ये संख्या जो है प्लस की है, इधर आएगी माइनस की हो जाएगी। जैसे ही आ जाती वैसे हम समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। फिर हमारी दूसरी समीकरण जो है इसको हम लोग लिखते हैं 4x माइनस 6y बराबर का 9। इसको भी बराबर से इधर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समीकरण के बराबर में 0 बनाना होता है। 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? तुलना कराएंगे दोनों समीकरणों की। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों।
थोड़ा सा जुकाम हो गया बच्चों, शायद आपको डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर हम समीकरण 1 से क्या करेंगे आपको पता है। समीकरण 1 से हम a1 लेंगे और समीकरण 2 से a2, फिर b1 और b2, फिर c1 और c2। ये कैसे लेते हैं मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया, फिलहाल इसमें भी हम आपको एक बार समझा देते हैं कि a1 का मतलब समीकरण 1 का x का गुणांक 2, a2 का मतलब समीकरण 2 का x का गुणांक, उसके बाद में b1 यानी y का गुणांक समीकरण 1 का माइनस का 3, इधर माइनस का 6 है, फिर c1 यानी समीकरण 1 का अचर पद, c2 मतलब समीकरण 2 का अचर पद, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 1/2। ये नंबर नहीं कटेंगे, इधर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ पर हम लिख लेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और इन दोनों के बराबर c1/c2 नहीं आया हमारा। अब ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यह है, इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये स्थिति जो है हमारी क्या बताती है, समांतर होती है। तो जब समांतर होती है तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म कैसा आएगा, चलिए देख लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों, असंगत। कैसा होगा, असंगत। ठीक है, होता है। तो सवाल नंबर हमारा तीसरे का दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। नंबर तीसरा सवाल में हमें पहली समीकरण जो दे रखी वो अशुद्ध दे रखी, तो पहले हम इसको शुद्ध कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं बच्चों, देखिए। सबसे पहले अशुद्ध समीकरण जो दे रखी है उसको नोट कर लीजिए। अशुद्ध का मतलब हमारा दशमलव या फिर बटे में नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध का मतलब बटे नहीं है तो वो शुद्ध मानी जाती। ठीक है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बटा हटाना होता है, यानी इसकी और इसकी गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6, फिर इसकी और इसकी गुणा करा दीजिए जो आप छोटे क्लासेस में कराते थे, यानी एलसीएम लेके हल करने वाला। 3 तिहाई 9x प्लस फिर 2 की 5 से करा दीजिए कंची मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करके 2 पंजे 10 बाई बराबर में 7। ठीक है, फिर 9x प्लस 10 बाई बराबर 7। ये जो है हमारा नंबर 6 है, ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो हमारा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9x प्लस 10 बाई बराबर 7 छंग 42। अब 42 इधर क्या होता है, ऐसे सवालों में हमें बराबर में 0 चाहिए होता है। ठीक है, तो 9x प्लस 10 बाई माइनस का 42 बराबर में 0। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। और समीकरण नंबर 2 जो हमको दे रखा है उसको लिखिए, 9x माइनस 10 बाई बराबर 14 यानी 14। 9x माइनस 10 बाई, इसको भी बराबर में 0 बनाने के लिए इधर ले आओ, बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे आपको पता है क्या लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x और b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये लाइनें आपको जरूर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, लेते हैं a1/a2, फिर b1/b2, c1/c2। बेटा क्वेश्चन शायद वीडियो बहुत लंबी बन जाए, मगर आप
क्वेश्चन को समझिए और जहाँ पे परेशानी आ रही हो मेरे कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारा a1 जो है वो x का गुणांक यानी समीकरण 1 के लिए a1 है, समीकरण 2 के लिए a2 v2 और c2। ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा नहीं बताऊँगा मैं। तो a1 के लिए 9, उधर हमारा भी 9 है, b1 10 है, इधर माइनस का 10 है, c1 माइनस का 42 है, c2 माइनस का 14 है। तो माइनस से माइनस कट गया, इधर माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 1। ठीक है, इधर 10 एकम 10, 10 एकम 10 यानी 1। ठीक है, इधर 14 एकम 14, 14 3 42। ठीक है, बराबर में 3। ऐसा ही माइनस नहीं कटेगा हमारा। ठीक है, ये माइनस रहेगा हमारा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी ये वाला इसके बराबर नहीं है। ठीक है, और ये तीनों इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बटा, और हमने आपको पहले ही बताया कि अगर दो बराबर में नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है बेटा, इसके नीचे लिखेंगे, इसकी हिंदी लिखना आप सीख लीजिए बच्चों। चूँकि कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए, चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए ये रेखाएं क्या करेंगी बच्चों, प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेद में संगत होता है या फिर असंगत, चलिए वो भी देख लीजिए। अतः रेखिक समीकरण का युग्म हमारा बच्चों बनेगा संगत। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले क्वेश्चन में, कि जब प्रतिच्छेद करेंगी तो असंगत होगा, सॉरी माफ करिए, संगत होगा। नंबर 4 हमको पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों शुद्ध दे रखी हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 5x माइनस 3y बराबर में 11। पहले इसको बराबर में 0 बना लेते हैं। 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 2 क्या है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर में माइनस का 22। ठीक है, इसके बाद में माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा 22 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। फिर वही लाइन हम लिखेंगे। तो लाइन क्या होगी बेटा हमारी, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे यहाँ पर a1 x प्लस b1 x, हाँ यहाँ पे करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे a1 मतलब 5, b2 माइनस का 10, b1 माइनस का 3, b2 6, c1 माइनस का 11, और यहाँ पर c2 22। 5 एकम 5 माइन, और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी आया 1 बटा 2, वो भी काहे का, माइनस का। फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आया माइनस का 1 बटा 2। इधर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी ये भी आया माइनस का 1 बटा 2, यानी तीनों पक्ष हमारे आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जब ये बराबर आ जाए तब हम जाते हैं तीसरे की तरफ, c1 बटा c2। और ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं ये संपाती है। कैसा है, संपाती। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हैं, इसलिए ये रेखाएं संपाती हैं, अतः
असमपाती में बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कैसी होंगी। तो हमारा रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों? संगत ही रहेगा, संगत होगा। मैंने आपको पहले बताया दो स्थितियों में हमारा संगत रहेगा, एक समांतर में और माफ करिए दो स्थितियों में संगत रहेगा, प्रतिच्छेद में। नंबर एक, प्रतिच्छेद करेंगी जब रेखाएं तब, और नंबर दो में हमारा रहेगा नंबर 5। पहली समीकरण हमें शुद्ध नहीं दी है तो इसको शुद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4/3 x + 2y = 8। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो 3 एकम 3, फिर 1 की गुणा 4 से होगी, 4 एकम 4, पीछे x, फिर 3 की गुणा 2 से होगी, 3 दूना 6, 3 दूना 6, y बराबर में 8, 4x + 6y = 3 अट्ठे 24, फिर बराबर में 0 कर लेते हैं, 4x + 6y - 24 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 भी लिख लेते हैं हम, 2x + 3y = 12, 2x + 3y - 12 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। सेम पैटर्न तुलना करने के लिए, ठीक है, वही हिंदी लिखेंगे। फिर हमारा यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं अब हम। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए, इसके गुणांक में 2 है तो 2 लिखिए, फिर y के गुणांक में 6, इधर हमारा 3, फिर यहाँ पर -24, यहाँ पर -12। चलिए चेक कर लें भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी आया 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी आया 2, माइनस से माइनस कटा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी फिर आया बराबर में 2, यानी तीनों मान आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि डायरेक्ट कर दे रहे हैं, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यहाँ पर c1/c2 भी बराबर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ऐसा होता है इसलिए ये रेखाएं समपाती हैं, अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे बच्चों? संगत होंगे। और कैसे होंगे बच्चों? ठीक है, संगत होंगे या फिर हैं, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इस प्रश्नावली का चौथा सवाल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मेरी वीडियो में अभी तक आप बने हैं, यानी आपको समझ में आ रहा है, तो अपने सहपाठियों के साथ इसका आनंद ज़रूर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है बच्चों। और इस सवाल को समझाने से पहले आपसे एक अरदास और है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप तक सही समय से वीडियो पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं सवाल को। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? कह रहा कौन से, पहले तो ये पता लगाओ कि कौन से संगत हैं और कौन से असंगत। और अगर आपको पता चल जाता है तो उसमें क्या करना है। यदि संगत हैं, अगर वो संगत आ रहे हैं तो ग्राफीय विधि से हल को ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो ही हमें ग्राफ वाला विधि लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था, ठीक है। अगर नहीं असंगत आ रहे तो नहीं करना है आगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले समीकरणों को लिख लेते हैं, x + y = 5, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? 2x + 2y = 10। समीकरण नंबर 2। पहले सवाल की समीकरण 1 है ये और दूसरी है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर सब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने पीछे सवालों में बताया आपको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि
समीकरण, ये लिखना जरूर है बेटा आपको, समीकरण 1 व तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि x के गुणांक में कुछ नहीं है समीकरण 1 के, तो यानी 1 होगा। क्या होगा? 1। और समीकरण 2 में हमारा 2 है, 2 लिख लेते हैं। B1 पहले समीकरण में कुछ नहीं, यानी यहाँ भी 1 होगा। समीकरण 2 में 2 है तो 2 होगा। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेते हैं। अब आप कह रहे होगे सर आपने बराबर में 0 माना ही नहीं इसमें, तो बहुत छोटी सी बात है बेटा। बराबर में 0 इसलिए नहीं माना क्योंकि दोनों तरफ बराबर में है। ऑलरेडी इधर भी बराबर में है, इधर भी बराबर में है। अगर हम चाहें तो उधर माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तब भी वही बात होगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आगे हम करते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी तीनों बराबर हैं हमारे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और C1 बटा C2 भी बराबर है। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है? ये कैसा है? समपाती। कैसा है? समपाती है। और समपाती होगा तो कैसा होगा? अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा बेटा? संगत होगा। यानी पहले सवाल में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले सवाल के लिए ग्राफ को सेट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी समीकरणें लिख लेते हैं, जो समीकरणें हमको मिली थी। वो समीकरणें मुझे तो ध्यान है तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर समीकरणें हमारी थी x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1 थी ये हमारी। समीकरण नंबर 2 जो थी वो हमारी थी 2x प्लस 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर 2 ये थी। ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से जो है यहाँ पर समीकरण 1 से x और y के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है x प्लस वाई बराबर 5, x को रोक लेते हैं, बराबर 5 माइनस का y। ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। कम से कम 3 मान निकालने होते हैं हमको x के या y के, किसी भी एक चर को रोकना होता है यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कि x बराबर 5 माइनस वाई। तो क्या y का मान रखें कि हमें x का मान मिले? तो पहले तो 0 रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा? 5। जब y का मान 0 रखा तो क्या मिला हमको मान बच्चों? 5 मिला जब 0 रखा। उसके बाद में y का मान रख देते हैं यहाँ पर 1, तो मिल जाएगा हमें 4। तो जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो मिला हमें 4, और अब हम अगर y का मान जो है यहाँ पर 2 रख दें तो हमको मिलेगा 3। कितना मिला बच्चों? 3। कब? जब 2 रखा तो 3 मिला। तो समीकरण 1 के लिए तो ये हो गया। समीकरण 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से या 2 के लिए। ठीक है। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर आगे यहाँ पर क्योंकि x रोक लेते हैं, इधर भी जरूरी नहीं आप एक जगह x रखो तो दूसरी जगह y भी रोक सकते हैं। दूसरी जगह मतलब दूसरी समीकरण में। ठीक है। जरूरी नहीं कि x रोक रहे तो x ही रोको, जो आपको सरल लगे। यहाँ पर जो हमारा 2y है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर 10 माइनस 2y बटे में 2। तो यहाँ पर क्या क्या मान रख सकते हैं हम? x बराबर, इधर कंफर्म कर लेते हैं,
ये रफली है, यानी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो फेयर पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 0/2। उसके बाद में 10/2 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं, मान रख देते हैं ये x है, ये हमारा y है, कम से कम 3। तो यहाँ पर जब हमने y का मान रखा 0, तो हमें x का मान क्या मिला बच्चों, 5। अब हम रखते हैं यहाँ पर 1, तो 10 माइनस 2 एकम 2/2, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 8/2। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर जब हमने 1 रखा तो हमें मिला है 4, ठीक है। तो फिर ऐसे हम आगे रख लेते हैं। यहाँ पे अब रखते हैं 2, कितना 2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6/2। 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे जब हमने रखा 2, तो हमें मिला है 3। तो हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें, ये मान आप ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 1 के और समीकरण 2 के। तो डायरेक्ट हम ग्राफ बनाएंगे अब, ठीक है बेटा। अगर आप रुकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर फेयर बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 के लिए जो पहले मान है हमारा x का, वो है 5, वो है हमारा 5। तो 5 के कितना ऊपर जाना है, y है 0, तो यानी 5 पे ही ये पॉइंट हमारा रह जाएगा। x है 5 और हमारा y है 0, तो ये पॉइंट 5 वाले पॉइंट पर ही रह जाएगा। और जो समीकरण 1 के लिए दूसरा मान जो है वो है x बराबर है 4 और y का मान है 1, तो यानी 4 के ऊपर 1 के सामने, 4,1। अगला जो है तीसरा, वो 3 के ऊपर 2 तक, यानी 3 के ऊपर और 2 के सामने, तो 3,2। ये कैसे ले रहे हैं आपको मैंने पहले बता दिया। अब रखते हैं यहाँ पर स्केल, और जहाँ पर ये कटते हैं, तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पे कट गए तो यानी हमारा सही है। तो बिल्कुल ये हमारा सही है बच्चों, ठीक है। यानी सीधी रेखा जा रही है, एक ही रेखा में प्रतिच्छेद हो रहा है तीनों पॉइंट, यानी ये सही है। अब दूसरे समीकरण के लिए देख लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए पहला जो है हमारा 0, x जो है 5 है, और हमारा यहाँ पर y भी हमारा 0, सेम पॉइंट है बेटा, यही वाला फिर से आएगा 5,0। आपने ध्यान दिया तो सबके लिए एक ही जैसे हैं। उसके बाद में ये भी 3,2, सबके लिए पॉइंट ये रहेगी, यही लाइन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दीजिए कि ये x प्लस y बराबर 5 के लिए भी है, और ये समीकरण 2 जो हमारी थी 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए भी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ रहेगा, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में जो समीकरण दे रखी हैं वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1 है, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। उसके बाद में सेम पहले हम ये पता लगाते हैं कि संगत है या फिर असंगत। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अब आप कह रहे हो सर आपने देखिए एक लाइन नहीं लिखी तुलना करने वाली, तो बेटा अब आप वो लिख लीजिए, ठीक है। छोटी वीडियो हो जाए ताकि हर बच्चे तक पहुंच पाए, ठीक है। वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये। हाँ, तो यहाँ पर पहले वाले समीकरण में
एक्स के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरा वाले समीकरण में एक्स के गुणांक में 3 है, उसको लिख लेते हैं। वाई के गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं यानी माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर 8 है और इधर हमारा 16 है। ठीक है, ये कटेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे। यानी हमारा a1 और b1 बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है c1 के, यानी c वाले पार्ट के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और ऐसी समस्या हमारी होती है समांतर में, किसमें? जब रेखाएं समांतर होती हैं। और जब समांतर होती तो कैसे रैखिक समीकरण युग्म होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बेटा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। एक ही में असंगत होता है, वो भी हमारा समांतर में, तो यानी इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, अब चल तो अब देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। इधर 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम करते हैं। अगर आप चाहें तो वो हिंदी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कराने पर। ठीक है, तो इसके बाद में हम लिखेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है, यहाँ पर हमारा x गुणांक में पहले वाले समीकरण में 2 है, 2 लिख लेते हैं। इधर कुछ नहीं है यानी 1 होगा। और b1 माफ़ करिए y1 के गुणांक में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। और अरे दूसरा समीकरण में हमारा x के गुणांक में 4 है तो 4 लिखते हैं। इधर y1 के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। इधर y2 के गुणांक में माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखते हैं। c1 हमारा माइनस का 6 है और c2 हमारा माइनस का 4। ठीक है, तो इधर माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये माइनस है मगर ये वाला माइनस पार्ट है, ये वाला प्लस है, यानी कुछ भी बराबर नहीं है। तो यानी ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये वाले बराबर नहीं है यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो आगे हम जाते भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। यहाँ पे लिखते हैं ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? ये प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों? संगत होगा। कैसा होगा? संगत है। आज संगत होगा तो हमारा क्या होगा? ग्राफ बनेगा। और ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं एक्स और वाई के मान। तो समीकरण 1 से हम लिखा लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। तो लिख लेते हैं पहले समीकरण 1 को, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई बराबर प्लस का 6 हो जाएगा। फिर आगे 2x बराबर 6 माइनस का y। अगली बार में हम x को भी x के गुणांक को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। 6 माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मान हम रख सकते हैं कि हमें कम से कम x के 3 मान मिल जाए। y के कौन कौन से मान रखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये x और ये हमारा y है। तो यहाँ पर हमारे इसको इधर सेट कर लेते हैं। 6 माइनस वाई बटे में 2। 6 माइनस, मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 रख दिया, तो पहले अगर आपने 0 रखा तो x का मान क्या आ रहा है देखते हैं। 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6। कितना आया बच्चों? 3। कितना आया? 3। उसके बाद में हम अब हम यहाँ पर रख लेते हैं 2। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आया? 2। जब हमने 2 रखा तो 2 मिला। अब हम रख देते हैं 0। कितना रखते हैं? 0 हम रख चुके हैं।
हम अब रखते हैं 6, कितना रखते हैं 6, तो हमको मिलेगा 0/2 और जब अंश 0 हो तो 0 ही आंसर आता है। जब हमने यहाँ पर 6 रखा है y तो हमें 0 मिला x, ठीक है, क्या मिला 0। ये मान आप ध्यान रखिएगा। अब समीकरण 2 के लिए लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण बच्चों समीकरण 2 जो थी हमारी वो थी 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ पर हम x रोकते हैं, x वाला हिस्सा, तो ये जो हमारा माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये जो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में x बराबर 4 + 2y बटे में 4, ठीक है। x बराबर हमारा यहाँ से हम ऊपर वाले अंश से जो है 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 2 दूनी 4 होता, 2 चला गया, 2 बचा, प्लस 2 निकली गया तो यहाँ पे बचा खाली y बटे में है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा है x 2 + y बटे में 2। अब यहाँ से हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो y के कौन कौन से मान रख सकते हैं। चलिए हम पहले 0 रखते हैं। क्या रखते हैं 0, तो हमारा आ जाएगा 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आया। तो यहाँ पर जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारा x बराबर आया है 1, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करते हैं। आगे कैसे करते हैं देखिए, अब यहाँ पर रख देते हैं 2, तो 2 और 2 4 हो गया, बटे में है 2, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 2 x का। तो x का 2 कब आया, जब हमने y बराबर भी 2 रखा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रख देते हैं हम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 2 6 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया 3। कब 3 आया हमारा, जब हमने यहाँ पर 4 रखा y को, ठीक है। तो ये आप इस वाले समीकरण के भी मान ध्यान रखिए बेटा। अब कैसे आते हैं वो हम इधर आपको लाइन खींचकर बता देते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिए, वो मैंने आपको बनाना पहले ही सब बात समझा दिया है, अब मैं इसको फास्ट में बनाता हूँ, ठीक है। तो ये सामने मैंने आपके रख दिए मान समीकरण 1 के। तो 3 है हमारा x, 3 है हमारा x और y है 0, यानी ये यहीं पे रहेगा 3,0, ठीक है बेटा। उसके बाद में दूसरा वाला कॉलम जो है हमारा वो है 2,2, यानी 2 के ऊपर और 2 के सामने, यानी यहाँ पे 2,2, 2,2, ठीक है। और तीसरा जो कॉलम है हमारा वो है 0,6, यानी हमारा x वाली लाइन पर, यानी ये वाली लाइन है, अब कितना ऊपर जाना 6 तक, कितना ऊपर 6 तक, यानी यहाँ पर जाके रुकना है। x माफ़ करिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0,6। अब इस लाइन को हमें मैच कर देना है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। और समीकरण 1 को हम लिख भी देते हैं। समीकरण 1 थी क्या हमारी, समीकरण 1 थी हमारी बच्चों 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर में 0, y जो है प्लस है, सॉरी, ठीक है। समीकरण 1 थी तो उसके लिए ये लाइन है। अब समीकरण 2 को भी हम कॉपी कर, तो ये जो नए मान है हमारे, ये हैं हमारे समीकरण 2 के। तो समीकरण 2 के हम कैसे करते हैं ध्यान दीजिए ज़रा। x है 1 और y है 0, यानी 1 पर ही रुक जाएगा, यानी 1,0, y 0 है यानी y ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और फिर है 2,2, यानी यही वाला पॉइंट हमारा फिर से रहेगा 2,2 समीकरण 2 के लिए, ठीक है। फिर हमारा x है 3, y है 6, यानी 3 के ऊपर और 4 के सामने,
कुछ इस तरह से 3,4, ठीक है। फिर ये स्केल ले लेते हैं और इसको हम खींच देते हैं। कुछ इस तरह से, और इस समीकरण का हम वैल्यू भी लिख देते हैं कि समीकरण थी क्या। समीकरण थी हमारी 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है। माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है। ये सवाल लग गया हमारा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा है, उसको लिख लेते हैं पहले। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। फिर वही हिंदी आप लिख लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। उसके बाद में हम डायरेक्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा a1 यानी पहले समीकरण में 2, उधर 4, फिर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया यहाँ पर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये समांतर हैं। आज जो समांतर होते तो आपको पता है कैसे होते हैं, असंगत। समांतर हैं, अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत में कोई भी ग्राफ नहीं बनाना था, यानी ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है हमसे कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ का मतलब होता है हमारा लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारा आयताकार है, मतलब कुछ इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है इसकी वो है x मीटर, यानी हमारी ये जो है हो गई x मीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो y मीटर है। कितना है? y मीटर है। और यहाँ पर चौड़ाई जो है वो 4 मीटर अधिक है। किससे? लंबाई से। तो इधर हो जाएगा 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब चलते हैं सवाल को लगाते कैसे, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे आयताकार। ये क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि इस प्रश्नावली से आपके हाफ ईयरली में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक ये और एक आपका 7 वाला, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, उसके बाद में और चौड़ाई जो है हम मान लेते हैं 22 मीटर, ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप भी हमको दे रखा है, तो इसको भी लिख देते हैं। अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप कितना है? 36 मीटर, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें कि जो स्थिति हमसे कह रहा है वो पहली स्थिति हमारी बनेगी कि जो x है वो y से कितना कम है बेटा? 4, ठीक है। उसके बाद में ये समीकरण हम मान लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा ना लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा अधिक है? 4। तो हमने घटा दिया, कितना आना चाहिए? 4, तो वो आ भी गया। उसके बाद में समीकरण जो हम 2 बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? वो हम ऐसे बनाएंगे कि एक फार्मूला होता है परिमाप बराबर, वो आप ध्यान दीजिए इस पे। परिमाप बराबर बेटा होता है 2 लंबाई
प्लस चौड़ाई, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में और कक्षा 9 में भी, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं, जो दो जो गुणे में है ये बटे में आ जाए किसके, परिमाप के, ठीक है। बराबर में क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और परिमाप का आधा यानी अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है हमारा। और लंबाई हमारी है यहाँ पर, पहले तो सूत्र ही सेट कर लेते हैं हम, लंबाई ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमारा अर्ध परिमाप हमको दे रखा कितना है, 36। अर्ध परिमाप हमको दे रखा वो है हमारा 36, और लंबाई जो है वो हमने मान रखी x प्लस चौड़ाई हमने मान ली है y, ठीक है। और इसको सीधा करके लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर ये 2 हमने ऐसे निकाला, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण है क्या हमारी, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, जो अधिक दे रखा था। इसमें हम x को रोक लेते हैं और y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, ये समीकरण जो हमारी निकल के आई है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये क्यों रखेंगे आपको बता दें, जिस समीकरण से आप ये 3 बनाओगे उसमें रखोगे नहीं, रखोगे उसमें जाके जिस जो बिल्कुल फ्रेश है, यानी हमारी फ्रेश क्या है, समीकरण नंबर 2 है, तो 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 है क्या हमारी, पहले तो उसको लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 36। x का मान रखने का है तो x की जगह पे रखेंगे, रिप्लेस कर दीजिए 4 प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। उसके बाद में हमारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पर एक वाई और एक वाई हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 वाई हो गए 36। ये प्लस का 4 है उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 वाई बराबर इधर हो गया 32। वाई बराबर, वाई क्या है, 2 जो है वाई के गुणांक में उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बटे में, 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12, वाई बराबर आ गया हमारा 16। यहाँ पर बेटा हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब y का मान हम किस में रखेंगे, जो डायरेक्ट हमें x का मान मिल जाए, ये देखिए, सिर्फ y का मान रखो और x का मान मिल जाएगा, यानी समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 36 प्लस वाई, कुछ इस प्रकार से चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं 4 प्लस वाई है, ठीक है। क्या है बेटा, 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण x बराबर 4 प्लस वाई। वाई का मान कितना आया बेटा, वाई का मान आया 16, तो 16 रख देते हैं, 16 4 हो गया 20, यानी x का मान आया 20। उसके बाद में आपको लिखना भी पड़ेगा कि अतः प्राप्त लंबाई जो आपने मानी थी x, कितनी मानी थी x, बराबर आया 20 मीटर, कितना आया 20, और चौड़ाई आपने मानी थी y, वो आपकी आई है 16 मीटर। तो ये बिल्कुल सही है, चौड़ाई जो है 16 है और लंबाई हमारी 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो यानी 4 मीटर अधिक है लंबाई और चौड़ाई जो है कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सवाल नंबर 6 को हम कैसे करते हैं, सवाल नंबर 6 क्या आ रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण जो है वो 2x प्लस 3y बराबर, माफ़ करिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं भैया। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि
पहला है हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए आपको पता है A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। तो एक समीकरण तो दे रखी है, दूसरी समीकरण हमको अपने पास से कुछ भी लिख देनी, बस उसमें क्या हो x और y हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा, दो चरों वाले। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसको करने के लिए देखिए क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोर्ड में आता कभी, मगर ये आपको ये बता देगा कि प्रतिच्छेद कब करेंगी, समांतर कब होती है, संपाती कैसे होती है। तो ये आपको सिर्फ जानने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें कैसे लिखते हैं भैया, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करना है प्रतिच्छेद करती हुई दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसके लिए एक शर्त होती है, वो क्या होती, A1 बटा A2 B1 बटा B2 नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रतिच्छेद होगी। तो ऐसा होना ज़रूरी होता, तो यहाँ पे लिख भी दो होना चाहिए। अगर आप फेयर बना रहे हो तो उसके लिए सही है। ठीक है, तो पहली समीकरण तो हमको दे रखी है, उसको लिख लो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0। ये आपको पहली समीकरण तो सवाल में दे रखी है। दूसरी समीकरण आपको बनानी है, बस ये आपको ध्यान रखना कि कटने नहीं चाहिए। बदल 2 नंबर, तो बदल देते हैं दूसरी समीकरण, 3x कर देते हैं, उसके बाद में 2y यहाँ पर कर देते हैं, माइनस का 10 कर देते हैं, बराबर 0 मान लेते हैं, समीकरण 2। ये लो भैया, ये दो समीकरण ऐसी हैं जो आपस में ये इसके कटेंगे नहीं और ये भी नहीं कटेंगे, जब कटेंगे नहीं तो बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लो हो गई ये दूसरी समीकरण। आप ऐसे ही चाहो कोई सी भी बना के लिख दो। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 में जो है हमारा कह रहा है, 2 में कह रहा भैया कि समांतर हों, कैसे हों, समांतर रेखाएं हों। अब पहली समीकरण आपको दे रखी है, तो इसमें भी होना आपको बता दें हम कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए और C1 बटा C2 बराबर ना हो। तो होना चाहिए क्योंकि ये सूत्र है यानी फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख दो होना चाहिए। उसमें हम क्या, पहली समीकरण तो हमको दे रखी, वो समीकरण है हमारी 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ये तो हमको सवाल में दे रखी है। दूसरी हमको बनानी है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कटना ही तो चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यहाँ पे बदल दो, यहाँ पे कर देते हैं हम 5, कटने नहीं चाहिए वाले। लो भाई हो गए। ठीक है, यानी इनका कटने के बाद में एक जैसा है, क्योंकि 1/2 1/2 हो जाएगा। फिर ये कटने के बाद में भी एक जैसा आने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी A1 A2 B1 B2 बिल्कुल बराबर है, C1 C2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण चल जाएगी। सवाल नंबर 3 के लिए, नंबर 3 में कह रहा संपाती होना चाहिए। कैसी हो, संपाती। तो सवाल नंबर 3 पहले नोट कर लो, कैसी होनी चाहिए, संपाती। संपाती में कैसी होती बच्चों, कमेंट करके बताओ जरा। संपाती में होना चाहिए तीनों बराबर, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए C1 बटे C2 के। पहली समीकरण तो आपको दे रखी, वो है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। दूसरी समीकरण आपको बनानी, बस यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन की, क्या आपको अभी तक पता चला है। तो 2 दूनी कितना होता है 4 प्लस 3 दूना 6 और 8 दूनी 16। लो बना दी, तीनों काट लो, कट जाएंगे। ठीक है, तीनों बराबर आएंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया आपको, हाफ ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। डायरेक्ट बोल रहा है, कह रहा बच्चों ग्राफ निकालो, यानी हमें समीकरण 1 में x y के मान और समीकरण 2 में x और y के मान। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, अब ये सब कैसे करना तो वो बाद में बताते, पहले तो इनके x और y के मान निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं x माइनस वाई
प्लस का 1 बराबर में 0, समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर में माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद में y को रोकते हैं। अभी तक मैंने आपको x के रोक के लगवाए थे, अब मैं y को रोक के आपको बताता हूँ। माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये प्लस का 1 से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का y बराबर है, माइनस कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है चिन्ह विपरीत हो जाएंगे जो ब्रैकेट के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 1 है माइनस का, वो हो जाएगा प्लस का, और जो हमारा y जो है x जो है वो हमारा माइनस का, ये भी हो जाएगा प्लस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर में आ जाएगा x प्लस 1। आप प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, पलट सकते हैं। ये तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें कम से कम हमारे x और y के मान कितने होने चाहिए, कम से कम 3 x y। तो इधर हम आपको रफली बताते हैं कि y बराबर x प्लस 1। तो y का मान, x का मान कितना रखें कि y का मान कितना आना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो हम y का मान रख देते हैं, पहले रखते हैं x का मान 0 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ही तो आएगा। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया, 1। ठीक है, उसके बाद में x का मान हम रख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 2। तो जब आपने x का मान 1 रखा तो y का मान आया 2। ऐसे ही हम आगे 2 रखते हैं तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने जब x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण 2 पे। समीकरण 2 हमारी है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है पहले तो उसको लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। इधर भी हम y रोकते हैं, तो 2y हमने रोक लिया, ये माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस के 3x हैं, उधर जाएंगे माइनस के 3x हो जाएंगे। तो 2y बराबर में, इनको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद में अगली लाइन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2 को बटे में, y बराबर 12 माइनस 3x बटे में 2। ठीक है, अब ये साइड में हम आपको करके बताते हैं कि y बराबर अगर 12 माइनस 3x है बटे में 2 है, 12 माइनस 3 गुणे 2, कितना मान रखें कि y का मान कितना है। चलिए रखते हैं पहले 0, कितना रखते हैं, 0। तो हमारा आ जाएगा 12 माइनस 3 की गुणा 0 से कराओगे 0 ही आएगा, बटे में 2। तो 12 में से 0 जाएगा, 12 बचेगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, तो 2 छंग 12 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर बहुत देर से बेटा वीडियो बना रहे तो स्लिप हो रही है टंग हमारी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ये वीडियो आपको मिलेगी ज़रूर कम टाइम की, मगर ये मान के चलिए कि 3 गुना समय लगता है एक वीडियो को बनाने में, और फिर 2 गुना समय लगता है इसको एडिट करने में। आवाज़ कहाँ पे डाउन हो रही, कहाँ पे सही, ठीक है, ये सब करने में बहुत समय लगता है बेटा। लोग कहते हैं यूट्यूब बहुत सरल है, सरल है तो भाई करके देख लो। x का मान जब हमने रखा 0 तो y का मान मिला हमको 6। अब अगर हम रखते हैं बच्चों 2, कितना रखते हैं 2, तो 12 माइनस 3 दूना 6 बटे में 2। 12 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो कितना रखा हमने मान x का, 2, मिला कितना y का, 3। ठीक है, अब हम रख लेते हैं यहाँ पर 4, कितना रखते बच्चों, 4। तो 12 माइनस 3 चक्कू 12 बटे में 2, 12 में 12 गया, बचा 0 बटे में 2। और अगर अंश हमारा 0 है तो हमारा आंसर भी 0 आता है।
जब हमने रखा x का मान 4 तो y का मान मिला हमको 0। अब इसका वार ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं कॉपी कि आपको डिस्टरबेंस ना हो इससे। सबसे पहले ग्राफ को सेट कर लेते हैं। सबसे आपको पता है इस साइड में जो भी होंगे सारे प्लस वाले x होंगे, इस साइड में जो भी होंगे वो माइनस वाले x होंगे हमारे। इस साइड में ऊपर जाते हुए जितने भी y के मान होंगे वो सारे प्लस में होंगे, और नीचे आते हुए जितने भी होंगे वो हमारे y के मान माइनस में होंगे, तो इसलिए डैश बोलते हैं इसको माइनस वाले पार्ट्स को। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर पहले वाले समीकरण के लिए मान को रख लेते हैं। पहले वाले समीकरण के लिए मान कुछ इस तरह से है हमारे। तो पहला जो मान है हमारा यहाँ पर है x है 0 y है 1, x 0 y 1, यानी ये यहाँ पर हमारा जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 0,1। ठीक है, उसके बाद में 1,2 यानी x है 1 और y है 2 यानी सामने y के 2 यानी 1,2। फिर है 2,3, 2 के ऊपर और 3 के सामने 2,3, कुछ इस तरह से। ये पहले समीकरण के हैं हमारे। इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ही रेखा पर कटते हैं, यानी हमारे मान सही हैं, ये बिल्कुल सही है यानी कट रहे हैं। ठीक है, इस समीकरण का नाम चाहे तो आप लिख दें, लिख दीजिएगा तो समझ में आएगा उसको। समीकरण 2 में हमारा x है 0 और y है 6, यानी 0 वाली लाइन से 6 तक, यानी ये वाला पॉइंट 0,6। उसके बाद में 2,3 यानी 2 के ऊपर और 3 के सामने, 2 के ऊपर और 3 के सामने यानी ये वाला पॉइंट 2,3। ठीक है, उसके बाद में 4,1 यानी 4 के ऊपर और 0 यानी उठाना नहीं है इस लाइन को, 4,0, क्योंकि y 0 है इसलिए उठेगी नहीं है लाइन। ठीक है, इसके बाद में जहाँ पे कट रहे हैं वहीं पे हमें काटते हुए इसको निकाल देना है। और अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है यानी ये आपके सारे पॉइंट जो निकले हैं वो बिल्कुल सही हैं, एक ही रेखा पर अगर ये कटते हुए मिल रहे हैं, तो ये तो हमारे तो मिल रहे हैं। अगर आपके नहीं मिल रहे हैं तो इसको एक बार सही से देख लेना बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि जहाँ ये त्रिभुज एक बन रहा है उसके क्या करने हैं, छायांकित कर दीजिए। उसको क्या करिए, छायांकित, मतलब शेड कर दीजिए जहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है। कुछ इस तरह से आप अपने फेयर पे भी पेंसिल से इसको भर सकते हैं, छायांकित करने को कहा है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, एक त्रिभुज बना। तो ए के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे हमारे, ए के निर्देशांक हैं हमारे यहाँ पर ये कटा है, x है -1 और 0, ये -1 पे कटा और ऊपर बिल्कुल गया नहीं तो यानी 0 पे है। b के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे कटा ये हमारा, तो ये है 4,0। c के निर्देशांक क्या होंगे, 2,3, 2,3, ये भी पूछ रहा था। ठीक है, ये भी हमने बता दिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप अपने दोस्तों को अपने दोस्त मानते हैं तो उनको शेयर करिए ताकि वो सवाल को सीख सकें। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।